अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा चाइना कौंसल स्कॉलरशिप के बारे में, जिसको CSC के नाम से जाना जाता है। और चाइना में वो स्कॉलरशिप काफ़ी फेमस है क्योंकि वो स्कॉलरशिप इस वक्त चाइना में सबसे ज़्यादा दी जाती है। और ये है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और जो बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज़ को दी जाती है। तो बेसिकली आप भी मेरे ख्याल से इंडियन होंगे या पाकिस्तानी होंगे या बांग्लादेश के होंगे, क्योंकि मेरी ये वीडियो उर्दू में है तो ज़्यादातर सुनने वाले जो लोग हैं वो इंडिया या पाकिस्तान से हैं। तो ये वीडियो मेरी उनके लिए है। अगर आप चाइना आना चाहते हैं तो काइंडली किसी एजेंट के थ्रू ना आएँ, खुद अप्लाई करें और उसके बाद आप CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें ताकि आप यहाँ पर आकर अच्छे पैसे भी हासिल कर सकें और आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके विदाउट एनी एक्सपेंस। आपको किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। आपको हत्ता कि अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे होंगे तो चाइना आपको बाय एयर टिकट भी देगा। लेकिन यह है कि आप किसी एजेंट के पास ना जाएं, कोशिश करें CSC स्कॉलरशिप आप खुद अप्लाई करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगा कि CSC स्कॉलरशिप आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे चाइना में आया था तो ये सारी बातें हमें बताने वाला कोई नहीं था और इन बातों का मुझे खुद पर्सनली पता भी नहीं था। लेकिन मैं जब चाइना में आया उसके बाद मुझे ये सारी बातें पता चली तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये बातें उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं जो स्टूडेंट्स चाइना आना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो ये है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ये है कि इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूं कि आप CSC स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो CSC चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर जो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है जब वो ओपन होती हैं वो होता है नवंबर से ले के अप्रैल के एंड तक, तकरीबन के 4-5 महीने का टाइम होता है। हर साल ओपन होती हैं और ये वीडियो मेरा अभी बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि अगर कोई सुन रहा है तो वो अभी से प्लान करे कि वो दिसंबर में या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में अप्लाई करे और उसके बाद ये अगले साल अगस्त में, सितंबर में वो चाइना स्टडी के लिए आ जाए स्कॉलरशिप के साथ। पहली चीज़ तो ये होगी, मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन का बता दिया कि कौन से टाइम ड्यूरेशन में आपने अप्लाई करना है। और दूसरा ये है कि गूगल पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके लिखें चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, वहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी कि वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, कितनी कितनी कर रहे हैं, वो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। अब दूसरी चीज़ है कि प्रोसेसिंग की, आपने प्रोसेस कैसे करना है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे CSC लिखेंगे, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल लिखेंगे, उसके बाद वहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। इन्हीं के पोर्टल पे सारा एक फॉर्म बना हुआ होगा जहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना नंबर लिखेंगे, अपना कंट्री का नाम लिखेंगे, अपना प्रोविंस, अपना एड्रेस सारा देंगे। उसके बाद ये है कि आप अपना फॉर्म वहाँ पर ही ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे वो यूनिवर्सिटी आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेगी या वो आपको मेल करेगी या आपको वो उसी पोर्टल पे आपको जवाब देगी। और ये है कि वो जब आपको जवाब देगी तो फिर आप ये है कि उनसे बात करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने पहले क्या किया हुआ है या इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उन सारी चीज़ों का जवाब देना है। और अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो आपको उसी वक्त स्कॉलरशिप ग्रांट कर देंगे। और उसके बाद ये है कि वो आपके एड्रेस पे जो आपका एक लेटर होता है जिसको हम चाइना में कहते हैं JW202 के नाम से, जो आपका लेटर होगा वो आपके एड्रेस पे वो पोस्ट करेंगे और वो फिर आप अपनी जो आपके नियरेस्ट चाइनीज़ एम्बेसी होगी वो आप वहाँ पे लेके जाएंगे और अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप चाइना में आ जाएंगे। इसमें यह है कि ये स्कॉलरशिप जो है ये बहुत इजीली मिल जाती है। और दूसरा ये है कि ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 से 2,500 युआन पर मंथली आपको मिलता है। और चाइना में अगर आप आते हैं तो आपका मंथली एक्सपेंस जो खाने पीने का है वो तकरीबन 700-800 युआन से ज़्यादा नहीं होता। बाकी तकरीबन आप $1200-1500 आप बचा सकते हैं। और $1200-1500 बचाने का ये मतलब है कि अगर आप पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो तकरीबन 30,000 रुपये आप बचा सकते हैं, 35,000 रुपये। तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद ये है कि एक तरह की आपकी इनकम होगी, आप अपनी सेविंग करें, फ्यूचर प्लान जो भी हैं आपके, आप उसके लिए सेव कर सकते हैं, आगे से कोई काम कर सकते हैं।
और ये है कि आप ये स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पे चाइना में इजीली तकरीबन ये है कि आप उसके अलावा ये है कि आप 1200-1500 युआन आप बचा सकते हैं, और वो तकरीबन पाकिस्तानी को 30-40 हज़ार रुपये बन जाते हैं, और इंडिया के भी 15-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो ये है कि एक अच्छी अमाउंट है, आप इजीली बचा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आपकी स्टडी की स्टडी हो जाती है, पैसे के पैसे बच जाते हैं। और ये है कि आप डिग्री लेके यहाँ पे उसके बाद आप चाइना में भी जॉब कर सकते हैं, या अगर आप अपने कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स हैं इसकी सारी। उसके अलावा ये है कि अगर आपको किसी किस्म की डिटेल इसके अलावा चाहिए हो, या किसी किस्म की इसमें क्वेरी हो, कोई मुश्किल आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।